नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। प्राचीन भारत के इस सेशन में आज हम समझेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। इस सेशन को कुछ इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसके लिए आपको एक स्टडी नोट प्रोवाइड कराया जा सके। अगर आप इसके नोट्स को बना लेते हैं तो एक सर्टेन नोट्स या फिर कहेंगे कि क्विक रिवीजन के लिए आपको एक नोट्स मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में हम समझेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोत वो हुआ करते हैं जो साहित्य से संबंधित हुआ करते हैं, या तो कहीं मौखिक रूप से श्रुति के रूप में या फिर स्मृति के रूप में वो कहीं लिखा लिखाया हो, तो इनको हम साहित्यिक स्रोत में लिया करते हैं, जो गद्य में पद में हो सकता है। और पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जैसे कि मुद्राएं होंगी, अभिलेख होंगे या भग्नावशेष इमारतें हुआ करती हैं। साहित्यिक साधनों को भी दो भाग में लेंगे, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वे सारे साहित्य होंगे जो धर्म विशेष के धर्म ग्रंथ होंगे, जो धर्म से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म की कहानी अगर लेंगे, बौद्ध धर्म की बातों को लेंगे, तो जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ होते हैं, त्रिपिटक वगैरह हुआ करता है, सूत पिटक होता है, जिनमें धम्म पिटक होगा, तो उन सभी ग्रंथों को हम पढ़ेंगे। अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वेद को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे। इसके अलावा इस्लाम धर्म में अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुरान को, कुरान शरीफ जिन्हें कहा करते हैं, उसको पढ़ेंगे। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब को लिया करेंगे। जब हम सिख धर्म की बात करेंगे तो जो धर्म से संबंधित साहित्य होंगे उन्हें हम धार्मिक साहित्य में लेंगे। और लौकिक साहित्य वो हुआ करते हैं जो किसी प्रकार की जीवनी हो सकती है, या वेनसांग या फाहियान टाइप के लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा है। कुछ काल्पनिक साहित्य भी है हमारे यहाँ, हम उनको लौकिक साहित्य में रखा करते हैं। देखते हैं धार्मिक साहित्य में कौन कौन से होंगे। धार्मिक साहित्य में एक श्रुति है। श्रुति को चार भागों में लिया, एक वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग। और स्मृतियां हमारे पास हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियां, जिनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह आते हैं। श्रुति क्या है? श्रुति वो सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का समावेश जिसमें कि जो सुनने पर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी केवल सुनने पर ट्रांसफर हुआ। कई इतिहासकार बताते हैं कि उस समय में इन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये बोल करके मौखिक रूप से अपने वेद या जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं या फिर उनकी बातें जो हैं, उनके जो निर्देश हैं या जो श्लोक उसमें दिए गए हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक केवल सुन करके जाया करता था, इसलिए इनको श्रुति कहेंगे। स्मृतियाँ वो हैं जो कि ऑलरेडी बुक फॉर्म में थी या फिर कोई पुराने इतिहास को लिख करके रिकॉर्ड करके रखा हो, उनको स्मृतियों में लिया। धार्मिक साहित्य के बाद हम देखेंगे लौकिक साहित्य को भी। लौकिक साहित्य वे हैं जो ऐतिहासिक विवरण के रूप में हैं, जीवनियों के रूप में हैं, विदेशी विवरण के रूप में हैं या फिर कल्पना साहित्य के रूप में हैं। ऐतिहासिक विवरण वो विवरण होंगे जो इतिहासकार उस जमाने के लिखे। जीवनियाँ कहने का मतलब है वो सारी जीवनियाँ हो सकती हैं, जैसे अगर अकबरनामा की बात करें तो उसमें अकबर की जीवनी के बारे में बात कही गई है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज की जीवनी के बारे में बात कही गई है। तो ये जीवनियाँ किसी एक विशेष व्यक्ति को केंद्र में रख करके तत्कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियाँ हैं उनको दिखाने की कोशिश। विदेशी विवरण वो सारे विवरण होते हैं जैसे कि चीनी यात्री वेनसांग हमारे आए थे, फाहियान आए थे, मेगास्थनीज आया था। तो इन सब के आने के बाद उन्होंने जो रिकॉर्ड्स जो यहाँ के बारे में दिए हैं या फिर जो उन्होंने विवरण लिखा है उसे विदेशी विवरण या फिर यात्रा विवरण में लिया करते हैं। और कल्पना या फिर गल्प साहित्य वो साहित्य हुआ करते हैं जो काल्पनिक तौर पर, जैसे नल दमयंती की कथा को काल्पनिक बताया जाता है। तो हालांकि वो उस समय के तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके ये ग्रंथ लिखे गए हैं, फिर भी ये कल्पना प्रधान होते हैं, इसलिए इनको कल्पना साहित्य में लिया जाता है। अब अगर पुरातात्विक साधनों को देखा जाए तो पुरातात्विक साधन में जैसे मैंने कहा कि कुछ अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख हैं जिससे उस समय के बारे में सामाजिक, आर्थिक रूप की जानकारी मिलती है। मुद्राएं जो हुआ करती हैं उनसे भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। और कुछ भग्नावशेष इमारतें जैसे हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में जो स्मारक मिले हुए हैं उनसे, सनौली में अभी जो हुआ उसमें, ऐसे कई सारे जगह हैं पूरे भारत में या भारतवर्ष से बाहर भी जिसमें भग्नावशेष इमारतों को लेकर के
एक नई इतिहास गढ़ने की बात, उन चीज़ों को जोड़कर नए इतिहास को समझने की बात होती है। धार्मिक साधन में हम सबसे पहले वेद को पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि श्रुति स्मृति दो भागों में बांटा गया है और श्रुतियों में वेद आते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचे हैं, सुन करके केवल मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर ये गए हैं। वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये सर्वाधिक प्राचीन है। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ये मुख्यतः 4 हैं। 4 में से 3 जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी भी कहा जाता है और ये परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अथर्ववेद बाद में आया और इन सब से आर्यों के प्रसार के बारे में, उनके पारस्परिक युद्धों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। अनार्य, दास, दस्यु, इनके निरंतर संघर्ष, साथ ही साथ इनकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संगठन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें वेदों के माध्यम से मिला करती हैं। अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति और विधाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे धार्मिक साधन में ही ब्राह्मण यहाँ पे कोई वर्ग की बात नहीं होगी, बल्कि ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इनमें वैदिक मंत्रों का और संहिताओं का गद्य टीकाकरण किया हुआ है। वैदिक मंत्रों को और संहिताओं को गद्य टीकाओं में लिखा गया है, इसे हम ब्राह्मण कहा करते हैं। और सबसे पुराने ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ, पंचविंश, तैत्रीय आदि महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय के अध्ययन से राज्याभिषेक और अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय में भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, हम आगे पढ़ेंगे जा करके कि गांधार एक महाजनपद के रूप में है, शाल्य जनपद के रूप महाजनपद के रूप में है, कैकेय महाजनपद के रूप में है। इस आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे गांधार के बारे में, शाल्य के बारे में, कैकेय के बारे में, प्राच्य देश कुरु, पांचाल, कौशल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये महाजनपद है और इन सब की जानकारियाँ हमें ब्राह्मण ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। राजा परीक्षित की कथा भी ब्राह्मणों द्वारा ही, यानी ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। धार्मिक साधनों में हम आगे बढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद क्या है? उपनिषद में बृहदारण्यक और छांदोग्य, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। छांदोग्य उपनिषद ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, प्राचीन हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से बिंबिसार के पूर्व भारत की क्या अवस्था थी, परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय और उनके पश्चात के राजाओं का उल्लेख हमें उपनिषदों से प्राप्त होता है। महाभारत काल की सत्यता स्थापित हो गई है, सिद्ध हो गई है महाभारत काल की सत्यता। और महाभारत काल से ही परीक्षित, जन्मेजय और उनके बाद के राजाओं का जो एग्जैक्ट जो जानकारियाँ प्राप्त होती है हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। और इनसे हमें ये पता चलता है कि आर्यों का दर्शन केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरे विश्व में अन्य सभ्य देशों के दर्शन के सामने ये सर्वोत्तम था और अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास की बात करें, प्राचीनतम धार्मिक विकास की बात करें या चिंतन की बात करें, तो उनके जीवंत उदाहरण हमें इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं। धार्मिक साधन में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेदांग को, और वेदांग वेदों के अंग को कहते हैं और इसमें 6 विधाओं का वर्णन है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ बताया जाता है वेदों का अंग। हालांकि ये अपौरुषेय था, वेद जो है वो अपौरुषेय है, यानी कि इसे कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया गया है। बताया जाता है कि ईश्वर के द्वारा वेद प्रदत्त हैं और ये जब से पृथ्वी स्टार्ट हुआ है तब से ये वेद बताए जाते हैं कि वेद थे। बाद में लिपि में इनको लिपिबद्ध किया गया, लेकिन वो अपौरुषेय थे, किसी पुरुष के द्वारा लिखे नहीं गए थे। उन्हीं चीज़ों को वेदांग में पौरुषेय किया गया, यानी कि पुरुषों के द्वारा लिखा गया। और 6 अंग बताए गए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष। इसके अलावा इनको अच्छे से पढ़ने के लिए सूत्रों का निर्माण किया गया। और सूत्रों में जैसे कि कल्प सूत्र का नाम बहुत ज़्यादा आता है। कल्प सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है। श्रौत सूत्र जो कि महायज्ञों से संबंधित है, गृह सूत्र जो कि गृह संस्कारों से संबंधित होता है, धर्म सूत्र जिसमें धर्म और धार्मिक नियमों से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है, शुल्व सूत्र से यज्ञ, वेदी, हवन कुंड इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जहाँ वेदांग एक तरफ भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कराते हैं, वहीं दूसरी ओर ये सामाजिक अवस्था के बारे में भी जानकारियाँ देते हैं। धार्मिक साधनों में अगला है स्मृतियाँ।
स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्रस्तु वेद विज्ञोयम धर्मशास्त्रम तु वैस्मृति, ऐसा कहा गया है। स्मृतियों का उदय सूत्रों के माध्यम से हुआ। इसमें मानव जीवन के अनेक क्रियाकलापों को विधि और निषेधों में रखकर और स्मृतियों का निर्माण किया गया। मनुस्मृति, जिसकी रचना बताया जाता है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के मध्य में हुआ था, और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दोनों स्मृतियां काफ़ी प्राचीन हैं और इनमें से मनुस्मृति का ज़्यादा नाम आता है। अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार में नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि के नाम भी आते हैं, जो संभवतः 100 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच में बनाए गए हैं। ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं। मनुस्मृति से तत्कालीन या समकालीन जो कहेंगे उस समय की राजनीति थी, सामाजिक या धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती हैं हमें। नारद स्मृति के बारे में कहा जाता है कि एक गुप्त वंश के संदर्भ में बताया गया है इसमें। इसके अलावा मेधातिथि, मारुचि, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने भी मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। धार्मिक साधन में अगला हमारे पास है महाकाव्य। और महाकाव्य, जैसा हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और इसमें बताया जाता है कि मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हो गए और अभी के समय में ये 24000 हैं, जिसे हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। और ये पॉइंट्स एग्जाम के बेस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इनमें कहा कि वाल्मीकि जी ने जो रचना की थी रामायण की, उसमें बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड जैसे 7 कांडों में ये बटा हुआ है। और इससे हमें तत्कालीन राजनीति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में और धार्मिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बताया जाता है कि राम कथा पर आधारित जितने भी ग्रंथ थे, इनका अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया था और भुशुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। धार्मिक साहित्य में अगला है महाकाव्य महाभारत। और महाभारत के बारे में बताया जाता है कि महर्षि व्यास ने इनकी रचना की थी। हालांकि मूलतः इसमें 8800 ही श्लोक थे। इसका प्राचीनतम नाम जय संहिता, क्योंकि ये विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 हो गई और यह जो है वो वैदिक जन जैसे कि भरत के वंशजों की कथा थी, इस कारण से इसका नाम भारत पड़ा। और गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1 लाख हो गई, तो इसे अब सतसाहित्री संहिता या फिर महाभारत कहते हैं। इसमें आश्वलाय गृह सूत्र मिलता है। 1 लाख श्लोकों का संकलन इसमें किया गया है। महाभारत काव्य में 18 पर्व हैं। आदि, सभा, वन, किराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक, स्वर्गारोहण। महाभारत में ही एक उप पुराण हरिवंश का नाम आता है और इससे भी तत्कालीन राजनीति, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का बोध होता है। धार्मिक साधनों में अगला है पुराण। पुराण के बारे में बताया जाता है कि 18 पुराण हैं और संभवतः 5वीं से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये अस्तित्व में आए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचेत। इनकी संख्या 18 है। ये रटने वाली चीज़ें हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण और ऐसे ब्रह्मांड पुराण 18 पुराण हैं और इन पुराणों को याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रश्न इनसे आते हैं। धार्मिक साधन में अगला है बौद्ध साहित्य। अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, उनकी ऐतिहासिक चीज़ों को अगर जानना चाहते हो, तो हमें बौद्ध साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक 3 पिटक हैं: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक, संस्कृत त्रिपिटक जो है, ये काफ़ी प्राचीनतम ग्रंथ हैं और महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में इनको संकलित किए गए हैं। धार्मिक साधन में अगर हम जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध साहित्य है, वैसे जैन धर्म के लिए भी जैन साहित्य हैं, जिन्हें हम आगम कहते हैं। इनकी संख्या 12 बताई गई है।
और आगे चलकर इनके उप अंग भी बने और उप अंग के साथ साथ इसमें 10 प्रकरण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार। कहता है कि श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने भगवान महावीर के मृत्यु के बाद इनका संकलन किया था। अब लौकिक साधनों की अगर हम बात करें तो लौकिक साधनों में वैसे चीज़ों का समावेश होता है जो कि धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, धर्म से हटके हैं। जैसे यूनानी लेखक के वृत्तांत हमें मिलते हैं। यूनानी यात्रियों और लेखकों के द्वारा भारतीय इतिहास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इनमें प्रथम लेखक जैसे हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डिमेस्कस हो गए, एरियन, डायनीसियस, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, इनके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। और इन्होंने जो साहित्य लिखे हैं ये यूनानी सारे लेखक हैं। हेरोडोटस को तो इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है। संकलितबद्ध इन्होंने अपने हिस्टोरिका में भारत के उत्तरी पश्चिमी जातियों के बारे में, भारत व ईरान के आपसी संबंधों के बारे में लिखा है। साथ ही हम क्रेसियस की बात करते हों तो इसने भी महत्वपूर्ण तथ्यों को संजोया है। मेगास्थनीज ने भी इंडिका में भारत भूगोल और कृषि फल के बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा अगर हम प्लूटार्क की बात करते हों या स्ट्रेबो की बात करते हों तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है। टॉलमी ने प्राचीन भारतीय व्यापार पर और पेरिप्टस ऑफ एरिथियनसी, इस ग्रंथ में उस समय के वाणिज्य बंदरगाहों के बारे में और तत्कालीन प्राकृतिक दशा के बारे में भी लिखा है। यूनानी लेखकों के अतिरिक्त हम अगर बात करें चीनी यात्रियों के वृत्तांत की बात करें तो इतिहास के पिता के नाम से एक और चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं सुमाशील, जिन्होंने भारत के बारे में कई सूचनाएं दी हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में जो फाहियान, चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे, 15 वर्ष तक यहाँ पे वो रहे थे और अपनी पुस्तक में भारत की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक दशा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। इसके अलावा एक नाम काफ़ी फेमस है वेनसांग, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे और इन्होंने पाश्चात्य संसार नामक में अपने इस लेख में उन्होंने हर्षकालीन भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तार से लिखा है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लौकिक साधनों में हम आगे देखेंगे तिब्बतियों के वृत्तांत के बारे में। लामा तारानाथ जो कि काफ़ी फेमस हैं लेखक, उन्होंने अपने तंगयूर ग्रंथ में भारतीय इतिहास के निर्माण में काफ़ी अधिक भूमिका निभाई है। चीनी और तिब्बती लेखों में मौर्य काल के समय या फिर उसके पश्चात भारतीय इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य में अगर हम मुसलमान लेखकों की बात करते हैं तो कई मुसलमान लेखकों के ऐसे विवरण हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एक काफ़ी फेमस राइटर हैं अबू रिहान मोहम्मद बिन अल बेरूनी, जो कि महान गणितज्ञ थे और ज्योतिष भी थे। उसने 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वो भारत आए थे और अपनी बुक तहकीक ए हिंद में भारत के राजनीति, समाज और धर्म के बारे में अच्छी जानकारी उसमें प्रस्तुत की है। इसके अलावा कई और जैसे कि अल बिलादुरी सुलेमान, अलगसुदी, हसन निजामी फरिश्ता, निज़ामुद्दीन आदि लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में अपनी पुस्तकों में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं जो आज हम ऐतिहासिक साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख विदेशी लेखकों के बारे में, कोशिश करते हैं ये जानने की और काफ़ी ब्रीफ संक्षेप में हम यहाँ पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे एक स्काई प्रथम यूनानी सेनापति थे। हेरोडोटस के अनुसार कहा जाता है कि दारा ने सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था और भारत विषयक वर्णन सिंधु प्रदेश तक ही सीमित थे। हेरोडोटस आदि परवर्ती लेखकों के विवरणों के उदाहरण इनमें दिए जाते हैं। अगला कैसियस, तो कैसियस भी पर्सिया के राजा आर्तगीज के दरबारी विद्वान और चिकित्सक थे, जिसने पारस आए भारतीय व्यापारियों और पर्शियन व्यापारियों से संबंधित जितनी भी बातें भारत के बारे में सुनी थी उन सबको संकलित करके कई सुनाई बातों को ले करके और एक विवरण तैयार किया। हालांकि इसे हम अविश्वसनीय या फिर अतिरंजित माना करते हैं, क्योंकि कई सुनाई बातें हैं ये घूम घूम करके उन्होंने कहीं लिखने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि जो व्यापारी आते थे उन्हीं से कहीं सुनी बातों को वो लिया करते थे। तो कई बार
ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके या फिर कई ऐसे चीज़ों को लिख दिया जो कि एक कल्पना के आधार पर था केवल। अगर हम नियार्कस की बात करते हैं तो नियार्कस सिकंदर के साथ भारत आया था और वो एक जहाजी बेड़े का कप्तान भी था। उसने उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा है और इसके उदाहरण स्ट्रेबो और एरियन के लेखों में भी हमें प्राप्त होते हैं। अन्य विद्वानों में अरिस्टोबुलस, ये भी सिकंदर के साथ ही भारत में आए थे और हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक के आधार पर ही एरियन और प्लूटार्क ने अपने भारत विशेषक विवरण लिखे थे। अगला है ओनेसिक्रेट्स। ओनेसिक्रेट्स भी सिकंदर के जहाजी बेड़े का एक नाविक था और अपनी पुस्तक में भारत से संबंधित बातें लिखी हैं। हाँ, उनकी अधिकांश बातें जो हैं वो किंवदंती और परंपराओं पर आधारित थी, तो इसे भी एक मूल्यवान स्रोत के रूप में यूज किया जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस, सम्राट सेल्यूकस के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 वर्ष तक रहे और अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से संबंधित और तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दशाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण भी दिए हैं। इसका उतना ही महत्व है जितना कि हमारे यहाँ भारत में कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का है। अन्य प्रमुख विदेशी लेखकों में टाइमेकस, ये सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत थे, अंतियोकस प्रथम के राजदूत। अंतियोकस बिंदुसार के समय इन्हें अपना दूत बना करके भेजा हुआ था और स्ट्रेबो के लेखों से भी ये विवरण प्राप्त होता है। डाइमेकस के अनुसार पता चलता है कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था। पेट्रोक्लीज, ये सीरिया नरेश अंतियोकस प्रथम ने ही इन्हें भेजा हुआ था। ये एक उनका पदाधिकारी था जिसने कि पूर्वी देशों के भूगोल में भारत का वर्णन किया है और पेट्रोक्लीज इनका भारत भ्रमण संदिग्ध है, परंतु मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के विवरण को अत्यंत विश्वसनीय बताया जाता है। प्लिनी की बात करें तो ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत आने वाला यूनानी लेखक जिसने लैटिन भाषा में अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, इसमें भारत और रोम से उनके बीच में होने वाले व्यापार को, भारतीय खनिजों को और फसलों के बारे में विविधतापूर्ण एक विवरण दिया है। प्रमुख विदेशी लेखकों में टॉलमी एक भूगोलवेता था। हालांकि ये भारत नहीं आया था, फिर भी अपने बुक ज्योग्राफी में इसने भारत के भौगोलिक विवरण को दिखाया है। दुर्भाग्य से प्राकृतिक सेवाओं का सही ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसकी जो प्रस्तुत की गई थी मानचित्र त्रुटिपूर्ण होते हुए भी कई लोगों को वो सहयोग दिया करता था। एरियन की बात करें तो एरियन सिकंदर का आक्रमण नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ इसने लिखा था और एरियन भी कभी भारत नहीं आया था, लेकिन इसके ग्रंथ में सिकंदर के समकालीन लेखकों और मेगास्थनीज के विवरण भी प्राप्त होते हैं। अगला है शुंगयून पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करके चीन से आया था और ये लगभग 2 वर्ष रहा और इसने अपने वृत्तांत में बंगाल और बिहार की तत्कालीन राजनीति, आर्थिक और धार्मिक दशा के ऊपर महत्वपूर्ण विवरण को दिया है। अन्य लेखक में कॉस्मोस एक यूनानी बौद्ध भिक्षु था और सौदागर भी था जो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर आया था और इसने अपने बुक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6ठी शताब्दी के भारत, खासकर दक्षिण भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापारिक संबंधों का एक जीवंत विवरण दिया है। इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।